तू कर कली आने से पहले एक ऐसा कांड घटा था, कहीं पता नहीं, भारत में शायद। एक व्यक्ति ने एक और व्यक्ति को अपना जगह बेचा खेती के लिए। जब वो खेती करने के लिए हल चला रहा था, उसमें बहुत सारा सोने चांदी सब मिला। तो वो बोला कि ये आपने मुझे बेचा था, लेकिन ये आपका है, आप ले लीजिए। ये था हमारा कि जो जिसका है कैसे उससे लौटा है। वहाँ लेने में इतना मजा नहीं था जितना देने में मजा था। अपने आप को देने से उस समय लोग अपने आप को उसी तरह से तैयार किए हुए थे कि हमको देना है। अगर किसी का कुछ रह गया है हमारे पास, कैसे उससे जल्दी लौटाते। ये था उस समय का। जब कली आया तो ये पूरा बदल गया। जो जिसका नहीं है उससे कैसे हम छुपा के रखें और ना दे। कली का मतलब है लेना है, देना नहीं है। और उससे पहले देना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो दो भाव है। अभी जब हम बैठे हैं, हम अपने, तो कौन दिखेगा, मैं दिखूं या आपकी आंटी दिखे? तो आंटी ने क्या किया, सत्य की आचरण करके मुझे पूरा दिखाई दिया। She threw the whole, तुम दिखना चाहते हो, दिस इज सत्य। अगर हम कहेंगे आप देखो ऐसे ऐसे करके असत्य डोलता है। तो एक को अगर सत्य में रहते हैं, एक इंसान अगर सत्य में रहता है, दूसरे इंसान को बाय डिफॉल्ट सत्य में रहना पड़ता है। वो और कुछ नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे? और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्य में है। तो ऐसा होता है सत्य का हमारे ऊपर असर। कोई भी व्यक्ति अगर सत्य में उस समय रहता है, by default everyone around that person has to live in that yuga, that satya yuga. यही होता है समूह चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ओम का नाद करते हैं। ओ ये जो ओमकार नाद एक वलय होता है हमारे चारों तरफ। जैसे आलोक का एक वलय होता है, वैसे इस नाद का भी हमारे चारों तरफ एक वलय होता है, शील्ड। ओजोन लेयर जैसे पृथ्वी का वलय होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे ही ओमकार नाद होता है हमारा वलय, खुद का बनाया हुआ, बार बार बनाया हुआ एक ऐसे सुरक्षा चक्र। ओमकार नाद करने से ये सुरक्षा की जो हम अनुभव करते हैं कि कैसा सुरक्षा है, किससे सुरक्षा है? घात प्रतिघात से,
दानव मानव से या ईश्वर से या खुद से? ये किसकी सुरक्षा चक्र हम बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? ये ओमकार नाद अपने स्थिति में रहने की सुरक्षा है, किसी से नहीं। आप वो स्थिति में रह सके थोड़े समय तक, एक स्थिति का सुरक्षा है। जिस स्थिति में आप ओमकार नाद करने की इच्छा प्रकट की और ओमकार नाद संपूर्ण किया, उसे महसूस किया, उस स्थिति की रक्षा करने के लिए वो ओमकार नाद हम करते हैं। किसी से ये जो सुरक्षा बल है, किसी को किसी से युद्ध से बचाने के लिए नहीं, उस स्थिति में रहने के लिए। तो आज फिर सुनते हैं स्वागता जी से कठोपनिषद की। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सभी प्रेमियों को। आज हम कठोपनिषद का 10वां श्लोक पढ़ेंगे, द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का। जैसा हमने कल पढ़ा था वैसा ही एक और दूसरा दृष्टांत इस श्लोक में बता रहे हैं। वायुयं तेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देह में अनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, इत्यादि पूर्ववत ही समझना चाहिए। हरिओम। जो जैसे जीवन में सबका कुछ ना कुछ फिलॉसफी होता है। जैसे हमने बहुत सारे इंसानों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, सबका कुछ ना कुछ जो मेरुदंड होता है वो उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो जैसा अपना मेरुदंड बनाए है उनका उसी तरह से उसके चारों तरफ कैंडी फैलता है। आपने क्या कैंडी देखा है ना? एक जो मेरुदंड आपने बनाया, एक जो कॉल इट स्टिक, देन उसके चारों तरफ कैंडी आप बना सकते हो। लेकिन वो पहला चीज है, आपको वो फिलॉसफी, मतलब आपका खुद का फिलॉसफी जो है उसी हिसाब से उसके चारों तरफ कैंडी बनते हैं। तो जब मैं इस जो भी जहां भी मैं हूं, पहले बार मुझे ये महसूस हुआ कि खुद की कुछ चिंतन चाहिए। दूसरों के चिंतन से हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाना मुनि नाना मत रहने से इन मतों को हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें उलझ जाते हैं। खुद की मत होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसे शब्द, हम ऐसे वाक्य अपने जहन में उतारे जो अपना लगे और उसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने स्थिति को बना पाए। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य हमें बनाना है जो खुद हमने बनाया है, उसे विश्वास करते हैं
हर हाल तक हम उससे विश्वास करेंगे अपनी स्थिति बनाने में। तो पहला वाक्य मुझे लगा वो जो स्पाइडर थ्योरी का, कि सब एक ही सोर्स से बने हुए हैं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो हमने अनुभव किया, नहीं तो आई हैड टू मेक अ फिलॉसफी कि मुझे कुछ ऐसे वाक्य बनानी है जो जिसके ऊपर निर्भर करके मैं चल सकूं, और जो वाक्य मुझे बार बार कभी इन वाक्यों की को मानने में जैसे परेशानी ना हो। आई मस्ट नॉट वेस्ट माई टाइम बाय बिलीविंग समथिंग विच विल चेंज। तो ऐसे चुन चुन के 2-4 वाक्य हमने अपने जीवन में धारण किए। तो ये जो वाक्य, जैसे संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए, आई मेड ए वेरी सिंपल लॉजिक लॉ फॉर मी। एक दिन भी, एक मुहूर्त भी अगर तुमसे कोई बड़े है, उनके साथ युद्ध नहीं करना है कहीं भी, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। जो कहते हैं वो सच है, सही है, फिनिश्ड। और जो अपने से छोटे होते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देना है, प्रोटेक्ट करना है। और जो हमें अपना दोस्त मानते हैं, हम जिसको नहीं, जो हमें अपना दोस्त मानते हैं, उसके साथ युद्ध कर सकते हैं। तो ये एक पंथा बन गया हमारे जीवन में। तो जब भी हमने किसी जगह पर काम किया, अगर हमसे कोई भी बुजुर्ग हुए, एक मुहूर्त का भी वो हमसे बड़े हुए, हमने कभी अपने ओर से कभी उनके साथ वो जो वार्तालाप करके द्वंद्व पैदा करना कभी नहीं किया। वो जो कहते हैं वो ठीक है, फाइनल, फुल एंड फाइनल। बच्चों को जो हमसे एक रत्ती भी बाद में आए संसार में, आशीर्वाद और प्रोटेक्शन के सिवा और कुछ नहीं देना है उनको। और जो हमें अपना संग मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सखी मानते हैं, उन्हीं के साथ हम द्वंद्व कर सकते हैं। ये दो हमें मिला। तृतीय महावाक्य जो जो फिलॉसफी आहिस्ता आहिस्ता मिला कि यहाँ सब बदलता है। एक एक जैसा रखने में आप जितना भी अपना समय, जितना भी आप व्यय करो, एक करके आप नहीं रख सकते हो, सब बदलता है। ये जो फिलॉसफी है, आपको बनाना है, आपकी महावाक्य खुद को बनाना है। आज जो रूप अनुरूप की बात होती है, जो खुद का महावाक्य बनाए हैं, वो ही समझ सकेंगे कि जो महावाक्य यमराज बना रहे हैं वो कहाँ से आता है, उनका गति कैसा होगा, कि आज रूप अनुरूप और उससे परे भी जो रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्यों बताते हैं हम लोगों को, देव लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? इस जिज्ञासु मनुष्य में ऐसा ऐसा ज्ञान देने वाला क्यों पैदा होता है? क्यों नचिकेता के लिए यमराज पैदा हुए? क्यों? तो इससे एक महावाक्य बनता है कि यहाँ कोई प्रश्न का उत्तर ना मिलकर रह नहीं पाएगा। हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलता है। ये एक महावाक्य है, ये एक फिलॉसफी है। बहुत सारे जब जब नए नए सब आते हैं, आध्यात्मिक भाव को थोड़ा अलग सोचते हैं कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें आप बहुत ऊंचे जाने वाले हो। नहीं, यहाँ ऊंचा जाने वाला ये कोर्स नहीं है। आप जहाँ हो, आप वही स्थिति में रह सकते हो बहुत समय। आपने देखा है कि हमारे जितने सारे सब उड़ रहे हैं, हमारे जो जो विमान सब उड़ रहा है, जो एक स्थिति में रह सकता है उसको हम युद्ध विमान मानते हैं, अच्छा विमान मानते हैं। यू कैन कीप एट वन प्लेस।
जो उड़ान में आप जो पायलट एक ही जगह में उसको उड़ा सकता है, वो बहुत ही अच्छा पायलट है। तो ये जो रूप अनुरूप प्रश्न उत्तर, ये एक महावाक्य बना कि आपकी जो स्थिति में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, उस स्थिति को, उस स्थिति में उस समय रहने वाला उस उत्तर जरूर देगा। इको आपने देखा है? ऐसा कोई शब्द है आपने छोड़ा है पहाड़ पर और आपके और वापस नहीं आया है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इफ देयर इज इको, तो प्रश्न का इको ही उत्तर है। आप देखो, आज हम इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। आपने एक लहर अपने जो कहते हैं वाक्य के कारण एक शब्द आपने प्रयोग किया, जो कुछ ही समय बाद आप ही के तरफ आ रहा है, जिसे आप इको कहते हो। तो आप प्रश्न पूछो, जो इको आएगा वो प्रश्न का उत्तर ही होगा। कैसे? जो भी प्रश्न है उसका उत्तर वही प्रश्न में ही रहता है। उत्तर बाहर नहीं रहता है। आपके प्रश्न में आपकी उत्तर है। तो नचिकेता किनसे मिल रहे हैं? किस अवस्था में किसी इंसान को यमराज से मुलाकात होती? यम क्या होता है? यम होता है कंप्लीट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? व्हाट इज डिसिप्लिन? जो किसी के लिए बदलता नहीं है। यम किसी के लिए बदलते नहीं है। धर्म, अग्नि, यम वो किसी के लिए बदलते नहीं। जो किसी के लिए बदलते नहीं है, वो जब प्रत्युत्तर देते हैं, उनके उत्तर में तो नचिकेता ने क्या कहा? वो प्रश्न उन्होंने पूछा, उत्तर वो खुद ही दे रहे हैं यम बनकर। जब नचिकेता उत्तर मिल रहा है तो वो स्थिति यम का है, तो वो खुद अभी यम है। तो आप जब प्रश्न पूछते हो, आप जब उसका उत्तर मिलता है, आप उसी अवस्था में हो। इको होता है आप ही से। प्रश्न मिलता है, उत्तर मिलता है आपके प्रश्न की वजह से। तो नचिकेता कौन है? यम कौन है? रूप अनुरूप समझ में आया? ये इस जगह का असर है कि आज मुझे समझ में आया। ये पहाड़ देखकर, या अलौकिक सौंदर्य माँ धरा की इस मंडल में देखकर आज समझ में आया कि उत्तर आप ही का एक रूप है। प्रश्न आप ही का है, उत्तर आप ही का है, कोई दूसरा नहीं है। वो स्थिति में सिर्फ आप ही आप हो। तो आपने शुरू किया प्रश्न से, उत्तर से मुलाकात हुई। तो एक बात, जब भी आप घिस घिस के अपना वस्त्र धोते हैं, तो डिटर्जेंट के साथ किसकी मुलाकात होती है?
गंदगी की, वो लोग खेलते रहते हैं, बीच में हम उसको जब निकाल देते हैं गंदगी साफ हो जाता है। वो एक बड़े मजेदार चीज है। वो खेलते रहते हैं, बस हमें उसे सिर्फ उठाना है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो आप देखोगे साफ सफाई कैसे होता है, सही समय में अपने वस्त्र को उठा देना। Will this do? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। ये प्रश्न और उत्तर तो लॉक एंड की इफेक्ट है। प्रश्न हो, आप ही उत्तर हो, आप ही रूप हो, आप ही अनुरूप हो, आप ही लघु हो, आप ही गुरु हो। खुद की महिमा पहले समझिए। गुरु का काम है तुम्हारे महिमा को समझाना। तो गुरु जो बनना चाहते हो, ये प्रोफेशन हो गया है आजकल। आजा। गुरु का काम है, इट इज द वर्क ऑफ अ मेंटर, आपके बारे में। गुरु आपके बारे में बात करता है, अपने बारे में। जब आप पूरी तरह से किसी से बात करते हो, पूरी तरह से उसको सुनते हो, उत्तर देने के लिए नहीं, क्योंकि सब प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न को पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत कारीगरी चाहिए, कुशलता चाहिए। सब प्रश्न नहीं होते हैं, सब कांच हीरे नहीं होते हैं। तो प्रश्न पकड़ने की जो हुनर है वो मैच्योरिटी के साथ, विजडम के साथ आता है। किसको हम प्रश्न माने, किसको हम प्रश्न माने? चीनी कहाँ है, ये प्रश्न है। जीवन में प्रश्न किसको माने? कृष्ण किसको माने, प्रश्न किसको माने? कृषि किसको माने? कृषि क्या होता है? जब हमारे से लंगड़ों को कौन कौन थी? आपने प्लाव देखा है? प्लाव को क्या कहते हैं? हल। 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 जब हल चलाते हो, कृषि करते हो, तो पुराने मिट्टी नीचे जाता है, नए मिट्टी ऊपर आता है। तो प्रश्न वही है जो पुराने मिट्टी को नीचे लेकर नया मिट्टी लाता है, वही सिर्फ प्रश्न हो सकता है। चीनी कहाँ है, जूते कहाँ है, ये प्रश्न नहीं हो सकता। इसमें नई मिट्टी नहीं आप ला सकते हो, इसमें हल नहीं चलता है। जिसमें हल चले वो कृषि है, वही कृष्ण है, वही प्रश्न है, उसको पकड़िए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कहां कहां से बात उभर के आ रही है, मैं भी अचंभित हो रही हूँ। इतना चलेगा, इतना चलेगा। चलेगा चलेगा। आज अशतो तो हम सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय
सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। तो प्रश्न को जरूर पहचानिए, कृषि समझिए, हल क्या होता है उसका असर देखिए। तो जो आपके सामने वो हल चला रहे हैं वो कृषि कर रहे हैं। आपकी सोच पर हल चल रहा है देखकर। लीजिए, आपकी गुरु माता से बात कीजिए। ये बहुत आज अलग ही दृष्टिकोण आया। जैसे प्रश्न का हल, हम हिंदी में भी ना जैसे सवाल का हल बोलते हैं ना, यही शब्द यूज होता है, हल। तो वो हमेशा एक रोटेशन में, एक खुदाई में, और खुदाई भी होती है अपने अंदर। आप अपने अंदर गहराई गहराई से खुदाई करते हो और वहां से ही सब निचोड़ जो है निकल के आता है। बहुत बढ़िया। नहीं, बढ़िया बताया। मैंने जैसे यही सारा तरीका कैसे तुम्हारे अंदर से निकलेगा, समझी। वो जो डिसिप्लिन, यम आया है, संस्कृत में भी कहते हैं, वो नियमन शब्द से आया है। नियम माने डिसिप्लिन, वो यही है सेल्फ इंक्वायरी, अंतर्मुख। ये डिसिप्लिन से तुम्हारे अंदर कितना स्थिर होने से उधर से आंसर आएगा। चर्निंग इज द सेल, प्लाव हल हो रहा है। जो चर्निंग तुम्हारा जो विचार है कि तुम्हारा तुमको आनंद शांति नहीं दे रहा है, शांति कितना स्थिरता, शांति तक जानने से वो डिसिप्लिन से निकलेगा, समझे। वो चर्निंग अभी यही। और गुरु जैसे बताया, और पिता गुरु है कहाँ से आता है, बाहर से। जब तक तुम्हारा भी स्थिरता नहीं है, तुम्हारा अभी ज्ञान इतना गहराई में नहीं है, तो वही गुरु यमराज अभी नचिकेता को बता रहे हैं। जैसे नचिकेता वो जो रिसीविंग बोला अभी, ये सारा सब जुड़ा जुड़ा हुआ कनेक्टेड है। नचिकेता वान्य से श्रद्धा भक्ति उधर सब आ जाता है। श्रद्धा से सुना तो वो यम ही नचिकेता के अंदर चला गया। अभी तुम मेरे को प्रभा आंटी को सुनते हो, जो श्रद्धा इधर ही श्रद्धा आता है ना, वान्य से। अभी वैशाली को क्यों नहीं कुछ करना पड़ा, क्योंकि आंटी ने जो कहा उसने वेद वाक्य मान लिया। अभी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, और पिताजी ने जो बोला, गीतू ने कहा है ना मेरे को यही है, मान लिया। मानने मात्र से हल हो गया इंस्टेंटली, दैट इज हियर एंड नाउ। कुछ करना नहीं पड़ता है, ये इतना इजी सहज है। तो तुम हल करोगे, तुम्हारा केंद्र सही नहीं है ना, स्थिरता नहीं है, तुम वो माइंड गोल गोल फिर पेरीफेरी में घुमाएगा, सेंटर को आएगा नहीं। सारा हल निकलेगा सेंटर से। तुम गुरु वाक्य को सत्य कर देने से, श्रद्धा से सेंटर, दैट टाइम यू बिकम सेंटर, समझे ना। तो फिर दोनों वन हो जाते हो। तो गुरु के पास जब भी हम जाते हैं, तुम्हारे से इतना नहीं निकल, हल नहीं हो पाएगा। जो गुरु अपना शक्ति देता है, दैट इज द शक्तिपात, समझे। शक्तिपात के थ्रू तुम वो बड़ा लाइट हो जाता है, एनर्जी बहुत हो जाता है, तुम अपना अज्ञान को देख पाते हो। तुम्हारा क्वेश्चन जहां से उठ रहा है, जहां से क्वेश्चन है कि क्या है, विचार है, विचार का सोर्स समाधान है। ये कि टर्निंग चलता है। गुड मॉर्निंग। ये मीरा लेके गई थी दोनों। तो ये है बात। शैली कहाँ आज आई नहीं है आंटी, शैली है। हाँ शैली तो कल बोली थी, हम गए थे कल सदगुरु का वो लाइट शो, ये इसके लिए बहुत अच्छा लगा, सब एंजॉय किया, बहुत बढ़िया था। बारिश भी नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू आंटी। आज अभी आपके पास से ही आ रहे हैं, सो हमको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट। नहीं, तुम सब आओ इधर थोड़ा देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जगह है, इतना शांति, इतना का पूरा स्पेशियस है। बढ़िया, धीरे धीरे सबका समझ खुल रहा है। बोलो शैली कुछ।
आंटी ये जो रूप और अनुरूप की बात हो रही थी ना, तो आंटी ये बात हो रही थी कि प्रकाश ही सब कुछ बन गया है, क्योंकि प्रकाश जिस भी चीज के ऊपर पड़ता है वो चीज प्रकाशित हो जाती है। जैसे प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम मान लो पिलो पड़ा हुआ है हमारे सामने, तो वो प्रकाश ही पिलो बन गया, नहीं तो पिलो था नहीं अगर प्रकाश नहीं होता आंटी। तो फिर कल बात करते करते समझ आया कि कुछ चीजें हैं जो प्रकाश नहीं बन सकता। जैसे एक फूल है, फूल की जो स्मेल है वो हम देख नहीं सकते हैं, तो प्रकाश स्मेल नहीं बन सकता। तो प्रकाश जो है वो उतना सूक्ष्म नहीं है। प्रकाश से भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है, वो आत्मा ही प्रकाश बना है, और फिर वो आत्मा ही स्मेल बना है। वही आत्मा आंटी प्रश्न बन जाता है, और वही आत्मा आंसर भी बन जाता है। तो वही आत्मा कोई आंटी प्रश्न करता भी बन जाता है और कोई आंसर देने वाला भी बन जाता है। लेकिन वो जो प्रश्न है और वो जो उत्तर है, वो आत्मा वो प्रश्न और वो उत्तर भी बन जाता है, और आत्मा ही वो प्रश्न करता है और वो आंसर करता भी बन जाता है आंटी, ऐसे करके ना। तो ये पूरा इसके बारे में डिस्कशन हो जाने से जो महावाक्य क्या है, एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती, जी आंटी, वो सब इंगित तो वही कर रहा है, डायरेक्शन सत्य की तरफ ही जाता है। जी आंटी, जब तक सत्य में एस्टेब्लिश नहीं होते हो तो फिर ये से समझाना पड़ता है, बहुत शब्द देना पड़ता है, जी आंटी, तो तुम्हारा अज्ञान मिटता रहता है। ऐसा ही डिस्कशन, ऐसा ही सत्य संगति से घनो घनो यही विचार को रिपीटेशन से, क्लैरिटी से, एक दूसरे का अनुभव से हम सत्य के तरफ, सत्य को और अच्छा गहराई से अनुभव में आ जाता है। जितना गहराई होगा इतना प्रकृति में तुम्हारा एक्सेप्टेंस, उदारचित्तता, लव एनर्जी, ये सब बाय प्रोडक्ट उसका बाहर चलेगा प्रकृति में। सब आकार के थ्रू ही होगा ना, नहीं तो क्या करोगे, निराकार क्या करेगा, तो कोई इंद्रिय नहीं है। तो यही बिकम धीरे धीरे ये जो मैटर है, ये जंत्र प्यूरिटी से धीरे धीरे एनर्जी होता जाता है। उसका इंद्रिय होते हुए भी अति इंद्रिय हो जाता है। वो जब चाहे इंद्रियों के साथ कॉन्शियसली जा सकता है, नहीं तो इसे परे भी रह सकता है। वो अपना राजा ही में रहता है। वो खेलना चाहे खेलेगा, नहीं खेलना चाहे अपने आप में स्थिर रहेगा। वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। वही इसी को भगवान का है, पवित्रता का हो, जो भी बोलो उसका प्रेजेंस में आनंद अपना पाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। आंटी शांत होने से ना ये बात समझ में नहीं आती है आंटी, जब तक अपना ये शुरू अपने से ही होता है कि आंटी हम जो मैं बोलती हूँ ना आंटी, जब मन शुद्धताओं में फंसा हुआ होता है ना, वो कभी विराट को नहीं समझ सकता। तो आंटी ये आत्मा आत्मा इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, आप बोलते हो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है ना आंटी, वो जो अति सूक्ष्म है ना, वही फिर हर एक रूप में ढल सकता है। तो आंटी जैसे आप बताते हो ना कि जैसे आत्मा जैसे सूक्ष्म हो जाता है तो वो हर एक रूप में ढलता है, तो तुम भी हर एक रूप में तभी ढल पाओगे जब तुम सूक्ष्म हो जाओगे इतना। तुम टकराव होगा ना, नहीं तो तुम यदि कुछ रेमनेंट हो तो टकराव होगा, आर्गुमेंट होगा, बहस होगा, लॉजिक रीजनिंग, हजार शब्द चलेगा। लेकिन इसमें सच्चाई जिसका है, सच्चाई जिसका है वही जीत जाएगा ऑलवेज। तुम्हारा सच्चाई, तुम्हारा अपने साथ सच्चा होना, सत्य के लिए जिज्ञासा, तुम्हारा वही जिज्ञासु, वही ऐसे क्वेश्चन आंसर करेगा, वही ऐसे समझेगा, जिज्ञासु ही समझेगा। जिज्ञासा ही तो तुम हो, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्रह्म जिज्ञासा ब्राह्मण में उड़ता है, सारा उपनिषद में लिखा रहता है। ये ब्रह्म जिज्ञासा जो इल्यूजन में फंसा था वही निकलना चाहता है, वही वन है। वही इधर था, ये अभी इधर आ रहा है। और वो इसका जिज्ञासा है तो फटाफट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। माना तो हो गया, माना तो हो गया, फंस गया निकल गया, फंस गया निकल गया। यही खेल है छुपन छुपाई जैसा। जैसा अर्पिता एक बार बोली थी ना, माँ खेलती है बच्चे के साथ, अपना पल्लू को छुपा देती है तो बच्चा ऐसे ऐसे हो जाता है, मम्मी का फेस नहीं दिखाई जा रहा है, लेकिन पल्लू निकाल दिया, खिल खिल के हंस उठा। यही खेल जीवात्मा परमात्मा का, मनो भगवान का, जो तुम बोलो, यही खेल चलता रहेगा। यही लीला है। अज्ञानी के लिए माया में फंसा हुआ रहता है, ऑलवेज हिसाब करता रहता है, वो माया संसार हो जाता है। वो भी परमात्मा है लेकिन अभी जानता नहीं। बहुत अच्छा, ओके बंद करो। सभी हैप्पी संडे। अर्पिता तो बैठी है, कुछ बातें करेगी, बोलो, सब क्वेश्चन पूछो वाली।
हरिओम। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट अर्पिता दीदी की बातों से बहुत खुल जाता है जब वो बोलते हैं ना। कल भी जब वो बोलते थे कि वो प्रकाश जो है वो बाकी सब अनुरूप हो जाता है, वो रूप अनुरूप से मतलब रूप बन जाता है वो पूरा का पूरा। तो हर चीज आत्मा ही हर चीज बन के प्रकट हुआ है, परमात्मा ही हर चीज बन के प्रकट हुआ है। ये मतलब एक और लेवल पे समझ आया दीदी आपके जो कल आपने बोला था उससे बात करने पर। तो नहीं, अभी जैसा बोली नचिकेता और यम कोई अलग नहीं है। जी नचिकेता का क्वेश्चन पूछा, हाँ, और वो श्रद्धा, इधर ही श्रद्धा काम करता है। और यमराज जो दूसरा के शरीर दिखाई जा रहा है, लेकिन ये अभी एलिजिबल नहीं है नचिकेता, वो कंफ्यूजन में है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सामने गुरु प्रकट हुआ है, तो वो गुरु के अंदर से जो गया वो वन हो गया। नचिकेता एंड यम वन, क्वेश्चन पूछने वाला एंड उसका आंसर आने वाला वन। आंटी ये ना, ये बहुत ही बड़ा ब्रह्म वाक्य है कि when the disciple is ready, गुरु appears। मतलब जैसे ही चेतना, एक चेतना आंटी रेडी होता है, दूसरा चेतना का ही खेल आंटी चलता रहेगा। ये एक चेतना आंसर देने वाला बन जाता है, एक चेतना क्वेश्चन पूछने वाला बन जाता है वो एक ही, लेकिन वही आंटी, वही आपस में आंटी बन के ना कलोड करता रहता है आपस में। तो आंटी जैसे ये ना, ये बिल्कुल जैसे गियर होते हैं ना आंटी, एक दूसरे में फिक्स होके चलते हैं, एक गियर और दूसरा गियर आपस में फिक्स होके चलता है। ऐसे ही आंटी एक प्रश्न करता और एक उत्तर करता आंटी, वो आपस में फिक्स हो जाते हैं दोनों के दोनों, और फिर वो एक साथ चलते हैं आंटी। जब तक वो एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे, वो ढूंढते रहेंगे आंटी, और वो फिर फिक्स हो जाएंगे, और फिर वहीं से आंटी वो सहना भवतु सहना अवतु सहना भुनक्तु निकलता है। ये गुरु और चेला जब आपस में गियर की तरह एक दूसरे के साथ फिट हो गए हैं ना, तो फिर ये एक साथ चलेंगे। तो इसीलिए ये होता है आंटी तेजस्वी नावधीत मस्तु, कि हमारा ऊर्जा का परमात्मा रक्षा करे। हम मांग लेते हैं आंटी परमात्मा से कि परमात्मा गुरु और चेला को दोनों हो जाएगा अंदर में, तुम्हारा मन और तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्यूरिटी, प्योर चेतना एंड तुम्हारा प्रकृति, वो दोनों खेलते जाएंगे। जी आंटी। बाहर से आकार से तुम, फिर तुम्हारे पास कोई और बाहर से जरूरत नहीं होगा। दैट इज जस्ट इट। जी आंटी। भी अर्पिता कुछ कहना चाहती थी, बोल। क्या कहना चाहती थी? ये यहाँ बहुत बादल होता है, अच्छा लगता है। मन को अगर प्राकृतिक रूप पर आप देखना चाहते हो तो बादल को जरूर देखना, अगर स्थिरता को देखना चाहते हो तो आकाश को जरूर देखना। अगर आप बोर हो रहे हो, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो सिर्फ आकाश को देखते रहना, देखना कि कौन सी स्थिति से हमको कौन सा परसेप्शन मिलता है। आकाश को बार बार ध्यान करने से क्या धारण होता है, घर को ध्यान करने से क्या मिलता है, आकाश को ध्यान करने से क्या मिलता है, जिन जिन चीजों से हमने ध्यान किया उससे क्या प्राप्ति हुई। ये जरूर अपना लाल जो खाता होता है जीवन में, हर एक का लाल खाता होना चाहिए, लाल किताब, अपना लाल किताब। लाल किताब खरीद के मत लाना, अपना लाल किताब लिखना। स्टार्ट ऑब्जर्विंग, राइटिंग, रीराइटिंग। जो जैसे मरने से पहले एक महावाक्य अपने कुल को देके जाना है। और ऐसे नहीं किसी का बताया नहीं, आपने जिसे डिड्यूस किया है खुद ने, आपकी डायरी ने, ये वो ये आपने जो आहिस्ता आहिस्ता डिड्यूस करके जहां तक पहुंचा है, वो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। वो सारांश होता है एक जीवन का। बाय बाय। लिखो लिखो। हरिओम दीदी, हरिओम आंटी। शैली को दिखाती हूँ ये जगह सारा कैसे होगा। ये सब देखो, ये सारा ना ये आर्मी कैंप जैसा है। इधर सब हॉडल रेस, क्या क्या सब राइफल फायरिंग, सब इधर भिन्न भिन्न किस्म का सब होता रहता है।
इधर सब कितने लोग आते हैं, हॉट सब बना हुआ है, ये सब बहुत सारे। आंटी आपने बादल देखे हैं नीचे आते हुए? हाँ, अभी जाएंगे आज हम ये नंदी हिल के ऊपर। मैंने देखा है इधर, मैंने नंदी हिल बहुत बार आ चुकी हूँ, इसी साल भी 3-4 बार हो चुका है। तो अभी रिसेंटली वो देवकी आए थे ना जो भजन गाते हैं, उनको लेके आई थी नंदी हिल। वो टाइम में बहुत क्लाउड और बहुत ये था, माने कितना दिखाई नहीं जाता था, इतना बादल नीचे था। आज हाँ वैशाली, गुड मॉर्निंग। कुछ बता कि तू तो पूरा आदि जोगी जैसा बाल फाल ऐसे करके बैठी है, आदि जोगी जैसे, खाली के व्हाइट बिंदी चाहिए। नहीं आंटी क्या बोले, सच में आंटी आपने तो लाइफ सारा ट्रांसफॉर्म कर दिया आंटी, मतलब पता नहीं कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया सर। सच में आंटी हम तो किसी की बात मानने वाले नहीं थे आंटी, लेकिन कैसे आके कोई बिठाया और आपकी बात मनवाया ना। और जैसे आपने बोला अर्पिता आपके गुरु है, बहुत सीखा है, तो उनका कुछ समझ में आता था नहीं आता था आंटी, लेकिन आंटी ने बोला है ना, इसीलिए आंटी उनका भी एक्सेप्टेंस होता था। पहले पहले समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अभी फर्क ही नहीं समझ में आता है आंटी की, मतलब आप अलग बोल रहे हो, अर्पिता अलग बोल रहे हो, पहले अलग अलग लगता था आंटी ने बोला है करके, लेकिन सच में आंटी अभी वो महसूस होता है अंदर। और जो प्रश्न उत्तर का जो आंटी अभी जो अर्पिता बोल रही है ना, तो मुझे याद है आंटी, मुझे ये जब खुला था ना तब आप यूएस गए थे आंटी, तो मतलब बताते वक्त भी मुझे एकदम वो शिफ्ट हुआ था उस दिन, उस टाइम मेरा आंटी वो मैं बताती हूँ आंटी, मैंने काफी बार बताया, बट उस टाइम जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना आंटी, तो मेरा माइंड इतना रिलैक्स हो गया कि उत्तर ही प्रश्न है करके ना, मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी उस दिन आंटी। उस दिन क्या हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा आया था और आप यूएस में थे, आपने फोन किया था आंटी और बोला कि तू क्या कर रही है, मैंने बोला मैं आंटी अपने गुस्से को देख रही हूँ, तो आपने बोला कि कितना देखेगी, कितना देखेगी उतना निकलेगा, प्रकृति में तो बहुत होता है करके आंटी बोला था आपने। तो मुझे ना आंटी पता नहीं उस टाइम ना सच में मैं कितना देखूंगी, मतलब देखने वाला कुछ है ही नहीं उधर, तो क्या देखेगी, वो एकदम शिफ्ट हो गया आंटी। क्योंकि जो दिख रहा है ना वो देखने वाला ही खुद दिखने वाला बन गया, गुस्सा ही खुद बन गई, तो क्या करेगी, तो एक को याद करना पड़ेगा। तो एकदम मुझे लगा किसी ने जंप करके मुझे वहां पे मतलब ये कर दिया। वो पूरा दिन भर में आंटी इतना रिलैक्स थी, कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट मेरे को ना जैसे ही थॉट आता था मैं एकदम रिलैक्स होती थी, क्योंकि मुझे पता चला कि ये साइलेंस ही थॉट आता है, थॉट ही साइलेंस बन जाता है। तो मैं क्या करूं, मैं बाहर कुछ करना ही नहीं आंटी। तो मुझे बहुत बहुत उस दिन इतना ग्रेटिट्यूड आया आंटी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आंटी की उत्तरी प्रश्न बन जाता है करके। तो ये सब जब अर्पिता बोलते थे जो महामाया है ना, वो भगवान का जो रिलैक्स टाइम में वो भगवान प्रकटी हो गए, क्रिएशन बन गया, इट इज इक्वली पावरफुल। सारा क्रोध भी भरा हुआ है, भय भी भरा हुआ है, जेलसी, जो जितना सारा नेगेटिव इतना पॉजिटिव सब शब्द मन क्रिएट किया है। वो तुम जिसको तुम्हारा चेतना, तुम ही भगवान हो ना, तुम जहां लगाते हो वही मैनिपुलेट होकर तुमको इर्द गिर्द घुमाता रहता है गली गली। आंटी हाँ आंटी, अभी राहुल आ गया, वो बोल रहा है कि वैशाली रो रही है करके, वो आके बैठा है आंटी, वो बोला क्या हो गया सत्संग में। अभी पैसा के बैठा ना, अभी यही सुनेगा। अनोइंगली घर में कर्म प्राणी जैसे अभी प्रकाश अंकल है, वो पसंद करे ना करे, वो प्रकाश अंकल खुद ही कहते तुमको इतने लोग प्यार करते हैं, मैं पहले मेरे को ये सब कुछ परवाह नहीं है, नहीं तो मैं जेलस हो जाता। प्रभा को इतना प्यार कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई आता नहीं है, जरूर माइंड बोलेगा, अहंकार बोलेगा ऐसे ही। तो राहुल भी ऐसा ही, उसका संगति से सुन सुन के भी अपने आप होता जाएगा। घर में एक ब्रह्म ज्ञानी हो जाने से, जैसे अभी अर्पिता बोली ना, वो सर्किट घुमाएगा, वो शक्ति से होता है, कोशिश करके कोई नहीं कुछ कर सकता। हाँ आंटी, और वो वननेस कैसे अर्पिता के साथ भी हो गया ट्रांसफर, समझ में नहीं आया आंटी। जैसे ही आंटी मतलब सत्संग सुनते सुनते ही समझ में आता है, वो कुछ बोल रही थी एक बार, और ना अंदर से मुझे लगा कि मुझे कुछ सुनना है, मैंने बोला ईशावास्य ऊपर से नहीं, कठोपनिषद सुनना है। तो अचानक से अर्पिता बोले कि ना कठोपनिषद सुनना चाहिए, नचिकेत को सुनना चाहिए। तो ना एकदम प्रमाण मिल जाता है कि अरे सच में वो अंदर से पता चलता है, वो मतलब एक खालीपन में ना वो तुम्हारा भाव रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हारे अंदर कभी बच्चे का भाव है तो सामने मम्मी पैदा होगी आंटी, तुम्हारे अंदर मम्मी है तो सामने बच्चा पैदा होगा, तो ये सब बैलेंस होता रहता है। तो वो अभी सब जगह दिखता है आंटी, सब जगह दिखता है। बहुत बढ़िया, तेरे ऊपर पूरा जो कहते ना हाथी राजा बनाने के लिए सुवर्ण कलश में अमृत डाल देता है, तेरे अंदर अस्तित्व ने डाल दिया।
माध्यम कोई भी हो, एवरीबडी इज यूनिक, किसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। जैसे अभी बोला ना, लाल किताब तुमको बनाना पड़ेगा। और आंटी ना क्या है ना, मतलब आप लोग तपस्या करके बने होगे, लेकिन हमारा आंटी कोई तपस्या नहीं है। मतलब हमारे को पता नहीं कैसे भगवान ने आपके साथ मिलाया, तो हमारा तपस्या भगवान ने ही करा के दिया, हमने कुछ नहीं किया आंटी, वो अंदर चला। मुझे एक यहाँ कहना है, तपस्या मतलब ताप। आप थर्मोमीटर लीजिए, अभी आपका 98 97.8 हो ना, तपस्या कैसे नहीं चल रहा है? हाउ डू यू गेट टेम्परेचर इन योर थर्मोमीटर? वर्ष से तपस्या नहीं किए, चल रहा है। वो कर करके तपस्या थक चुकी थी। वो जो किताबें पढ़ती थी वो सब अपने आप खुद ही करती रहती थी, चक्कर आ गया था पूरा उसको। किताबों से कुछ नहीं होता, खुद लिखो किताब, खुद लिखो। खुद ही का अनुभव से होता है। जैसे अर्पिता का अपना अनुभव है, वो अपना, प्रभा आंटी का अपना अनुभव है, सब एवरीबॉडी इज यूनिक, किसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं, एवरीबॉडी। और तुम भी वही, मैं तुमको वही मार मार के जो मैं कहती हूँ मारून मुटकुन शिवाजी बनाना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट ओन सेल्फ बनो, ना गुरु ना चेला, कोई नहीं। तुम्हारा जीवन तुम संभालो, तुम्हारा अज्ञानता वजह तुम नर्क बना के रखे हो, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा कनेक्शन नहीं। फर्स्ट कनेक्ट विथ योरसेल्फ। तुम अपना में हेल्दी नहीं हो, हेल्थ बांटते रहते हो, रेकी देते रहते हो, वाइब्रेशन देते रहते हो, तो तुम्हारा इम्बैलेंस हो जाता है ना, रॉन्ग केंद्र से जाता है। पहले कनेक्टेड टू द सोर्स, फिर अखंड धारा चलेगा। तुम्हारा मनो इंद्रिय शरीर कुछ भी नहीं, खाली ढांचा है, एनर्जी अपने आप यूज करता रहे। यही में बात, पहले तुम कनेक्टेड टू द सोर्स, ये सोर्स से गंगा कभी नहीं खत्म होगा, बहता रहेगा, चिरस्रोता, अजर अमर है। ओके, बहुत अच्छा। वैशाली, शैली, स्वागता, मधुरा, मधुरा है ना, चली गई, आज तो संडे है। हूँ आंटी। तेरे को अभी समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। मैं खाली इतना, मैं खुद बोली ऐसे ऐसे खुद से बात कर रही थी कि ये सब जैसे बोलते हैं वैसे मुझे बोलने को नहीं आता है आंटी। मुझे ऐसा लगता है सब कितना आएगा, बोलते हैं। आएगा 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 आएगा, आ रहा है। यही सारा क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो तेरे अंदर में आया ना, अभी तक तेरे को लगता मेरे को जानने का जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। हाँ। अभी तुम्हारा बेचारा शिफ्ट होगा, तू ही, तेरे अंदर में क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर आएगा ही तेरे अंदर से, होगा। यानी मुझे ऐसे लगा ये बहुत आर्टिस्टिकली बोलते हैं, यानी बहुत शब्द है उनके पास, शायद मेरे पास इतने है नहीं। ये सब अपने आप निकलता है। और पिता को भी किताब देख के पढ़ा, आंख बंद करके निकलता रहता है, ये चिरस्रोता। कोई नहीं, कनेक्टेड टू अद्वैत अंडरस्टैंडिंग, अद्वैत तुम्हारे ये जंत्र को खाली कराता रहता है। ये सब बोलेगा कि थापड़ देगा, वो इतना सा आराम से बोल रहे हैं, मैं गुस्सा से, तुमको लगता है आंटी जोर से बोल रही है, ऐसे जोर से क्यों बोल रही है, मैं आई एम अलग, वो अलग, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। तू भी अलग, वो भी अलग। हम कहते नहीं वो मेरे जैसा होना चाहिए, उसका एटिकेट, मैनर, डिसिप्लिन इससे गलत कर रही है, ये तुम्हारा इग्नोरेंस है। कोई गलत नहीं है, उसका जंत्र जैसे प्रोग्राम है ऐसे ही कर रहा है वो। और जब तक अपने बारे में कॉन्शियस नहीं, तू अभी अपने बारे में कॉन्शियस हुई, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कितना जल्दी हो गया। ना तेरा सास बदली, ना तेरा पति बदला, तेरा दृष्टिकोण बदल गया। कोई बदलेंगे नहीं, ये समझ आएगा, आ गया। आंटी तुम रेजिस्ट करते हो इसलिए 15 साल लग गया, नहीं तो 15 सेकेंड में। यस आंटी। वही ना, चेला तैयार होना चाहिए। हाँ, चेला तैयार हो जाने से अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा यमराज। यमराज माने तुमको खत्म करने वाला, तुमको सही डिसिप्लिन नहीं देने वाला, तुम पहले जैसा नहीं रहोगे, तुम खत्म ही होगे। दैट इज द यम डिसिप्लिन। अभी तुम इनडिसिप्लिन हो, इग्नोरेंस इज इनडिसिप्लिन। जो मैं कह रही हूं, अहंकार क्या है, ऑन ट्रेंड चेतना इज कॉल्ड अहंकार, ट्रेंड चेतना इज डिवाइन। तो तुमको डिसिप्लिन दिया जाता है, यमो नियमो आसनो प्राणायाम, शरीर के लिए आसनो प्राणायाम चाहिए सारा। अभी देखो मेरा लेग का एज हिसाब से कितना भी योगा करो, अभी मसल वीक हो गया, मेरे लेग में पेन खड़े होने से ज्यादा टाइम, समझे ना। तो पड़ेगा मेरे को योग, उसको मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो ऐसे ही धीरे धीरे पेन में रहोगे। जो बीमारी जिसको है वो सारा सब ऑन ट्रेंड चेतना के वजह से है। यू हैव टू ट्रेंड योरसेल्फ। तो हाँ बट आंटी वो ट्रेनिंग के टाइम कुछ क्वेश्चंस आते हैं आंटी, फिर मैं लॉजिक में जाती हूँ आंटी। वो
सब जरूरत है बेटा, सब जरूरत है। तू पहले अभी इतना बहुत लॉजिक कर करके अभी थकी नहीं है, तेरा मन अभी समझदार नहीं बनना चाहता है। इमीडिएटली वैशाली को फोन कर, मान जा, खत्म। धीरे धीरे लॉजिक भी यूज होगा आगे, लेकिन अभी तू करेगी ना, तेरा लॉजिक एक सर्किट में चलता रहता है, एक पैटर्न में चलता है, तू उससे बाहर नहीं आना चाहती है। तेरा लॉजिक सरेंडर करा, तू अभी नहीं कर सकती है, बोल। तो जो चिरश्रोता जिसका अभी क्लैरिटी हो गया है उसका बातें लो, इसके बाद वो लॉजिक बाद में साल के बाद यूज करा सकती है, नहीं सब जरूरत है बेटा। लॉजिक रीजनिंग को आप बुद्धू जैसा चलेंगे क्या? लॉजिक अभी मधुरा बड़ुए यूज करेगी तो लिमिटेड है, वो होगा नहीं। मधुरा बड़ुए का चेतना, प्योर चेतना से निकलेगी वो लॉजिक, वो सबका भलाई में होगा। समग्रता में टोटलिटी में आना है, सब परमात्मा से होता है। अभी तू अपने को मानने बैठी है ना, बॉडी कॉन्शियस, आई एम सो एंड सो, वो लॉजिक लिमिटेड है। अभी सॉलिका नहीं यूज करेगी ना, मैं कोई बुद्धू थोड़ी हूँ। सब चीजों में कर्म करने के लिए सब जरूरत होता है। बुद्धि यूज होगी, इंटेलेक्ट यूज होगी, लॉजिक रीजनिंग सब जरूरत होगा, लेकिन करने वाला का केंद्र बदल जाएगा। तुम वही केंद्र में बारम्बार हजारों साल रिपीट करने से बिकम ए हैबिट हो गया है। ये हैबिट को डी एडिक्शन को डी हैबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु का, बाहर से गुरु को कहना मानना पड़ेगा। इसके बाद वो हैबिट जो यूज होगा वो डिफरेंट पर्सन करेगा, तू नहीं करेगी। फिर दैट इंटेलिजेंस विल प्ले द यूज लॉजिक। जो मेरा 7 पॉइंट है ना, अवेकनिंग, 7 पॉइंट टू सफरिंग, यू हैव टू लर्न एंड लिसन एंड प्रैक्टिस इन लाइफ। फर्स्ट टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सफरिंग। हाँ, मेरा लॉजिक होता है, थोड़ा मुंह में भी प्रभु प्रभु लाओ, ये मिठास होना चाहिए। ये अभी खाली एनर्जी, वो शक्ति बहुत ड्राइनेस पैदा करता है। भगवान में थोड़ा भक्ति आता है, इमोशन थोड़ा गिला होता है। यस, देखिए ड्राई माउथ हो, खाना गल्प जाता नहीं है। सलाइवेट होने से ही आसानी से होता है। सेक्स भी ऐसा ही, सलाइवेट नहीं होने से ड्राई सेक्स बहुत पेनफुल होता है। वो सब चीजें में चाहिए, जूस चाहिए। हाँ आंटी। ओके, बहुत हो गया, टाइम हो गया, बढ़िया। अर्पिता चलिए। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम प्रभा जी। समझ रहे हो, धीरे धीरे आगे जा ही रहे हैं। कोई तो कुछ भी नहीं नुकसान होगा। प्रकृति पुरुष एक ही है। ये जो लोग बताते हैं ये शक्ति तोड़ो, ये भय तोड़ो, ये करो, तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं है। टोटल में वननेस भावना से, इंटरकनेक्टेडनेस से आगे आगे चलो। ये पहले वाला ज्ञान का, वृत्ति वाला ज्ञान अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। और तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको रिलैक्स रहो। ये ज्ञान आपको करा रहा है, जिसका रिसीविंग माइंड हो जाएगा। कुछ अपना वृत्ति लगाओगे तो लंबा हो जाएगा। शुरू में वो स्टेट में जब तक नहीं आए हो, कुछ नहीं करो, जस्ट फोन करो तुम्हारा गाइड को, जो जैसे कहेगा कर लो। बहुत इजी है। इसीलिए कनेक्टेड टू द लाइव गुरु चाहिए। वैशाली दिन में 10 बार मेरे को फोन करती थी। दीप्ति कितने बार, 24 घंटा तो मेरे पास ही रहती थी दीप्ति। 3:30 बजे आएंगे, तब तक मैं धक्का देके वो भूल ही जाएगी। मैं कहूंगी अरे टाइम हो गया तो जा, बच्चे आएंगे। मैं कही तू स्कूल से बच्चे आने के टाइम में मम्मी ऑलवेज घर में रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सही खाना के देना चाहती हूँ, तोड़ा ताड़ी नहीं। मैं अच्छी मदर। मैं वैशाली को, बेटी को अटेंशन दे, बस स्टॉप को जा, उसको लेके आ, वो बड़ी हो गई, अकेली आ सकती है, नहीं तू जा। मम्मी को देखने से बच्चे के अंदर बहुत अच्छा आनंद आता है कि अच्छा मम्मी बनो। घटिया पशु जैसा रहते हो, मेरे को इसलिए गाली निकलता है तुम्हारे। आंटी इस बार आपने इतना मुझे अच्छे से गाइड किया था ना कि बेटी 2.5 महीना रही, तो मुझे मतलब अब जाने के बाद कोई अफसोस नहीं हो रहा है कि अरे मैंने ये नहीं किया, चाहे वो नहीं किया, ऐसे करके कोई थॉट नहीं आ रहा है आंटी। वही ना, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पहचान है। तुम अच्छे से कर्म करोगे तो कोई गिल्टी नहीं लगेगा। हाँ आंटी, कोई बाद में कोई खिंचातानी नहीं होगी आंटी। मतलब और ये भी नहीं लगा कि मैं कुछ करी आंटी, सब अपने आप हो गया। मतलब
ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो अपने आप सब होते गया ऑटोमेटिक। करना तेरा नंबर होना, आंटी के साथ बारंबार बातें करना, कंफ्यूजन का टाइम, जो टाइम तूने कंफ्यूजन से किया है देख तेरे को गड़बड़ हुआ है। हाँ आंटी, हाँ हाँ, जो आपको कॉल कर करके एकदम बहुत आपने बहुत बहुत सपोर्ट आंटी, मतलब थैंक यू आंटी। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, ज्ञान को विज्ञान सहित। और जिसका मेरे गृहस्थ को मैंने बनाया, जैसे जैसे मेरे विवेक से कहा, मैंने तो सत्संग का बहुत बातें फॉलो नहीं किया। मैंने कहा मेरा घर बिगड़ जाएगा, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा स्वर्ग जैसा घर है, मेरे घर को कुछ नहीं करना था, बेस्ट चीजें मेरे को भगवान ने दे रखा था, मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगी मेरा घर टूट जाएगा, मेरा हस्बैंड ही उनका पागल हो जाएगा, मैं उनका बातें, वो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई डिसीजन को वो मैं कहूंगी नहीं तुम्हारा जैसा भाव है तुम करो, उनका मूड ही खराब हो जाता है। समझे, मेरे को परमात्मा ने प्रारब्ध ऐसे बनाया है, जैसा है ठीक है, मेरा काम है मेरे हस्बैंड को तृप्त करना। अभी मेरा हस्बैंड डिप्रेशन में रहे, पागल होए, कैसे भी मरे, कुछ भी करे, मेरे को गिल्ट नहीं लगेगा। आई एम 100 क्या 1000% में उनको खुश रखने के लिए मेरा सब चेष्टा किया। इसके बाद उनका प्रारब्ध, शरीर विल गो थ्रू प्रारब्ध, ये ठीक हो जाना चाहिए, ये बदल जाना चाहिए, नहीं कर सकते हो तो। मैंने जब हैंड्स अप किया मेरे को ठीक लगा, नहीं तो हम कर्ता बन जाते हैं। आंटी हाँ, मान नहीं अहंकार, प्रकृति अपने आप करेगा, जन्म मृत्यु तो है नहीं, जो जाता है ये व्यक्ति तो और आएगा नहीं, इसके बाद क्या होगा कौन जानता है। यही जीवन आनंद पूर्वक रहो। आंटी पहले क्या होता था ना, कुछ बनाती थी ना तो लगता था कि हाँ ये मतलब इसको खिलाना, कुछ वो नाम दे देती थी, और अब कुछ बनाती तो लगता है भगवान जिस मुंह से तुमको खाना है तुम खा लेना, मतलब नाम नहीं देना है मुझे किसी का भी। तो आंटी अब उसमें कोई जजमेंट, कोई दिमाग कुछ चलता ही नहीं है, तो मतलब ऐसे ऑटोमेटिक सब हो जाता है। बहुत तपस्या यही है सब, बहुत अच्छा, थैंक यू सली। बहुत बढ़िया, स्वागत है शैली, नैना, सब बहुत समझ गए हैं, पूरा अद्वैत में क्लैरिटी हो रहा है। इसके बाद प्रारब्ध जो होगा देखो, सब सारा जीवन ऐसे ही। आंटी कल शैली जी ने ना बहुत अच्छा, कल शैली जी सत्संग में कुछ बोल रही थी, मतलब मैं थोड़ा सा ही सुन पाई थी, पर उससे मुझे इतना फायदा हुआ आंटी। जैसे वो किसी को समझा रही थी कि ना मन, यदि हम लोग कुछ भी करेंगे तो मन बोलेगा अरे ऐसा नहीं ऐसे करना था, फिर दूसरा चीज करेंगे तो मन बोलेगा ऐसा नहीं ऐसे करना था, ऐसे करके वो समझा रही थी। और कल इवनिंग में ऐसे ही मेरा मन में कुछ आया कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना, तो मुझे याद आ गया नहीं जो शैली जी ने बोला है, ये मन सिर्फ टाइम पास कर रहा है, सीमा मत ध्यान दे, और तुरंत मेरा मन शांत हो गया। कोई ना परम स्वीकार ज्ञान, परम टोटल, मेरा के इंग्लिश मुझे सारा प्रैक्टिस कर करके मैंने टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द थिंग्स एंड बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज डिविनिटी, इज विजडम। जैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है, स्टिलनेस ऑफ एनर्जी हो जाता है, माइंड माने प्रवाह स्रोत ऑलवेज चलता रहता है। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ माइंड, उधर ही हियर एंड नाउ, उधर ही भगवान हो गया, वर्तमान इज डिविनिटी, दैट स्पेस कहते हैं ना, प्रेजेंट इज द प्रेजेंस ऑफ पवित्रता, स्थिरता, वो वही टाइम होगा, दैट इज इट डिवाइन इंटरवेंशन। तुम समझते नहीं हो, अपना बुद्धि वृत्ति चलाते रहते हो सब। जैसे मान जाओगे तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, दैट इज विजडम, ऑल द सिचुएशन। चल, थैंक यू आंटी। हरिओम प्यारे, थैंक यू कमल। सब प्रेमियों को हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम दीदी, हरिओम। अभी शैली अपना अपना सारा आप प्रैक्टिस किया है, सब किया है, तभी उसके अंदर से पूरा निकलता है। अभी शैली के अंदर प्रभागी भी बोल रही है, शैली के अंदर प्रभागी ही बोल रही है, दे आर वननेस, कनेक्टेड। तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी वही निकलेगा, क्योंकि सत्य एक ही है, सत्य इज प्रेम एंड एक्सेप्टेंस, और कुछ सत्य नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अलग नहीं, यही खेल ऐसे ही चलेगा। एक समझता हुआ, एक फंसा हुआ संसार में दुखी सुखी होकर सफरिंग होता है, निकलता हुआ ऑलवेज अपने को भी स्वीकार करता है, अपना पेन को भी स्वीकार करता है, सारा सृष्टि को वननेस के साथ चलता है। ये लीला अनोखा है और ये कंटिन्यूअस है। ये शरीर जाएगा और एक शरीर आएगा, यही जब ये फंसा हुआ है वो कली युग में है, निकला हुआ है वो सत्य युग में है। आप सत्य की सब सत्य, तुम जो भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, सब ठीक ही है, तुम्हारा मन कहाँ नहीं रहा। ओके, बाय बाय। शैली बंद करते बेटा। हरिओम। हरिओम हरिओम।
हरिओम प्रभा जी। हरिओम प्रभा जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम।